Hey everyone, so Jai to all, welcome back, welcome to the JEE. I Ji Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally सभी को पता है भाई आपका FCAT एग्जाम हो चुका है खत्म. अब बारी है आपके CDS की एंड NDA की. तो इस वीडियो के अंदर जो लास्ट 30 डेज बचे हैं उसमें बेस्ट कैसे करना है उसी के बारे में बात करेंगे, उसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे. बस इस वीडियो में मैंने जो बता दिया बस वही फॉलो करना है. एंड यस, A to Z अपन फ्री कंटेंट की बात करेंगे इसमें, ठीक है ना. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट बताऊंगा आपको जो फॉलो करना है. एंड बस लाइन पे रहना है. एंड क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से क्या चीजें पहले करनी है क्या बाद में करनी है वो भी देखेंगे. सी इट इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग सिलेबस. सिलेबस तो भाई कोई भी कंप्लीट कर सकता है, कभी ना कभी कर ही लोगे. इट इज अबाउट स्ट्रेटेजी कि क्या पढ़ना चाहिए क्या लीव करना चाहिए, है ना. ये जो डोंट्स होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डूज तो सब लोग कर लेते हैं. सबसे दिक्कत वाली बात तो ये डोंट्स वाली होती है ना. डोंट्स वाली होती है, इसी में क्या होती है भाई सबसे बड़ी दिक्कत होती है. नाउ पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, काफी बच्चों के आई नो टेक्स्ट आएंगे सर एफकेट एग्जाम हो गया. आई नो काफी बच्चों का इस बार एफकेट एग्जाम काफी अच्छा हुआ है कंपेरेटिवली पिछले वाले से, काफी काफी अच्छा हुआ है. सेकेंड शिफ्ट रिलेटिवली थोड़ा टफ था, है ना, बट एट द एंड बच्चों का काफ़ी अच्छा हुआ है. अब टफ हुआ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, एट द एंड नॉर्मलाइजेशन है तो उससे वही है कि एक का इंक्रीज होगा तो दूसरे का डिक्रीज होगा, वो अपने को पता चल जाएगा. नाउ मेनी ऑफ यू विल आस्क मी अबाउट द कट ऑफ, तो मैं कट ऑफ का बता दूं भाई. मैं कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूंगा जब तक 11 अगस्त नहीं आती, ठीक है. क्योंकि मैं जो भी कट ऑफ बताता हूँ वो पूरी मतलब अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में बताता हूँ. अभी आई नो वीडियो अपलोड करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे एंड काफ़ी लोगों ने कर भी दिया होगा एनालिसिस वगैरह. बट आई विल अपलोड ऑन 11 अगस्त. साथ में ये भी दिखाऊंगा कितने क्वेश्चंस आए थे कितने नहीं आए थे. आप खुद देखना इस बार क्या आया था क्या नहीं आया था, है ना. बाकी यार जो बच्चे फॉलो कर रहे थे उनको खुद को पता है मैथ्स कैसे आई थी, मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जीके क्या आई थी क्या पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है. डिफेंस के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी डिफेंस क्लास से थे, सारे के सारे, एक भी ऐसा नहीं था जो आउट था उससे. वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसी दिन दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है हवा में बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा. ओके. रेस्ट कल आपका 10 अगस्त को एफकेट का एडमिशन ओपन होगा, वो भी सभी को पता होगा भाई, ठीक है. इसके अपडेट्स अभी मैं टेलीग्राम पे दूंगा. मे बी ये डेट आपकी शिफ्ट हो सकती है, हो सकता है मैं 11 कर दूं इसी को, ठीक है ना, बिकॉज थोड़ा सा उन्होंने आंसर की में थोड़ा डिले किया है तो हो सकता है वो मैं कल ही अपडेट कर दूंगा आपको. ओके. तो उसी दिन मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा एंड जो बताऊंगा एक ही वीडियो बनाऊंगा भाई, बार बार ऐसा नहीं है कि इसको हवा में अपन उड़ाएंगे. एक बार जो बता दिया तो उसको आप रेंज लेके चल सकते हो. बाकी एक्चुअल कट ऑफ तो भाई ऐड इसीलिए बताएगा, अपन सिर्फ इसलिए प्रेडिक्ट करते हैं कि ताकि जो बच्चे एकदम सेफ हो वो आगे वाली स्टेज में प्रिपेयर कर सके और जिनके कम हो वो एफकेट के लिए वापस प्रिपेयर कर सके, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के. देखो मैं इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाला हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट. टेबल ऑफ कंटेंट दिखा देता हूँ. तो सबसे पहले अपन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, बाकी चीजें बाद में बात करेंगे. सबसे पहले स्ट्रेटेजी, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कवर जीके. अब आपको जीके कैसे कवर करना चाहिए एंड ऑब्वियसली द बॉम्ब शॉट्स, यू नो व्हाट इज बॉम्ब शॉट्स. ओके. एंड नेक्स्ट थिंग इज इंग्लिश, द मदर ऑफ सीडीएस. इसके बिना तो भाई कुछ नहीं है, घर नहीं चलेगा सीडीएस का आपका, है ना. देन वी विल टॉक अबाउट मैथ्स. इसमें अभी आप स्कोर मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो 30 दिन के अंदर. मॉक्स की बात करेंगे, जो फ्री मॉक्स आपको कहाँ से अवेल करने हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. मैंने एफकेट में भी किए थे एंड क्वालिटी मॉक्स आपको सीडीएस में भी मिलेंगे. इस बार मैंने एनडीए का भी प्लान किया, आपको जीएटी का तो मिलेगा, ठीक है. एंड एट द एंड फाइनल टिप्स, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं लास्ट में बात करूंगा. नाउ यार ये वीडियो डेफिनेटली मैं पहले बता देता हूँ थोड़ी लेंथी होगी, बट लेट मी टेल यू ये बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो से अलग होती है, क्योंकि मैं हर चीज़ के बारे में इन डेप्थ बात करता हूँ. आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए ये नहीं करनी चाहिए, ताकि आप लोग भटको ना. मैंने जो एक बार स्ट्रेटेजी बता दी, अब उसी को ना यार एक मंथ एकदम अच्छे से फॉलो कर लो, मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा. अगर आप पहले से मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली निकल जाएगा, अभी मेहनत करोगे तो भाई उनको तो आपको पता ही है, मैं भाव भी नहीं देता. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजी, क्लियर माइंडसेट. ना स्ट्रेटेजी का मतलब क्या भाई, स्ट्रेटेजी का मतलब है माइंडसेट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, राइट. कि क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट यू नीड टू डू व्हाट नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट नॉट. ओके. भाई एग्जाम की अगर बात करें सीडीएस की, तो गर्ल्स एंड बॉयज अलग अलग अपन डिवाइड करके आप बात करेंगे, बिकॉज कट ऑफ भी अलग अलग जाता है, ठीक है. ओके. नाउ गर्ल्स को भाई थोड़ा हाई स्कोर करना पड़ेगा, हाई स्कोर.
एंड इनके तो 2 ही पेपर है। कौन से? जीके प्लस इंग्लिश। एंड वही अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को भाई 2 पेपर वाले भी है, बट लो स्कोर में भी काम चल जाता है। और 3 पेपर वाले भी है, जीके प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स। अब ये तो पता होगा मैं 2 पेपर 3 पेपर क्या बोल रहा हूँ, है ना? ओटीए एंट्री में आपके 2 पेपर होते हैं, वही आपके आईएमए एफए आईएनए जा रहे हो तो भाई 3 पेपर होते हैं, ठीक है? इसमें पीसी मिलता है आपको। ओके, तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर रखो भाई, गर्ल्स को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, ये बात लिख लो गर्ल्स लोग, ठीक है ना? ओके। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं, गर्ल्स देखो यार, अभी से एक टारगेट लेके चलो कि आपको 120 या 125 प्लस स्कोर करना है। इतना टारगेट तो लेके चलो भाई ओटीए के अंदर, ठीक है ना? बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम। एग्जाम तो क्या पता है 110 प्लस करोगे तो भी निकल जाएगा, बट इट इज़ मोर अबाउट क्लियरिंग द मेरिट लिस्ट। तो इतना टारगेट लेके चलो। वहीं अगर मैं बॉयज़ की बात करूं, भाई बॉयज़ लोग ओटीए के लिए टारगेट लेके चलो 85 टू 90 प्लस। मेरिट आउट का कम ही सीन होता है। 90 प्लस सेफ स्कोर लेके चलो, ठीक है ना? 90 प्लस, 90 प्लस बोलूंगा मैं। सबसे पहले ये टारगेट क्लियर होना चाहिए, वरना पता ही नहीं है ना अपने को पढ़ाई कितनी करनी है। वहीं अगर मैं आईएमए एएफए आईएनए की बात करूं, अगर एएफए के लिए जा रहे हो तो भाई टारगेट लेके चलो 140 प्लस, ठीक है? आईएमए के लिए जा रहे हो तो आठ एटलीस्ट लेके चलो आप 135 प्लस, और आईएनए के लिए जा रहे हो तो आप 125 प्लस लेके चलोगे तो भी ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक बार तो आईएनए की कट ऑफ 100 नंबर ही गई थी पिछले, आई थिंक सीडीएस वन 2025 में गई थी, तो वैसा भी होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है आपकी। बट इतना टारगेट यार लेके चलो, आप टारगेट थोड़ा हाई करके चलोगे ना तो उसमें ऐसा नहीं है आपका कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना? जितना हाई एम्बिशन रखोगे उतना बढ़िया है भाई, ठीक है? नाउ ओटीए की बात करते हैं, ओटीए ओनली, ओटीए ओनली। देखो जो ओटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेट सी बात है इंग्लिश पे वर्क ज़्यादा करना है, क्योंकि इंग्लिश के बिना पेपर नहीं निकलेगा। उसके बाद में आपको जीएस पे वर्क करना है, ठीक है? मतलब जीएस से ज़्यादा आपको इंग्लिश पे वर्क करना है। सो इंग्लिश ये ध्यान रखना मेन टारगेट है, जीएस के बारे में ज़्यादा टेंशन मत रखना। वहीं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स को जीएस में भी काफ़ी वर्क करना है भाई। अगर मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, बॉयज़ को तो सिर्फ इसमें इंडिविजुअल कट ऑफ ही निकालनी है, दैट इज़ 20%। बट गर्ल्स की बात करूं तो इसमें आपको थोड़ा हाई स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, ये बात ध्यान रखना भाई। देखो इंग्लिश में टारगेट लेके चलो कि एटलीस्ट आप 70 प्लस करो, एटलीस्ट ये टारगेट लेके चलो भाई, ठीक है? वहीं आप जीएस में देखो यार, अगर बॉयज़ हो तो बॉयज़ को मैं बोलूँगा कि टारगेट लेके चलो कि आप 25 से 30 की प्लस लेके चलो। एंड गर्ल्स हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप टारगेट लेके चलो समथिंग अराउंड 50 प्लस के, ठीक है ना? इतना टारगेट लेके चलो, ओके। वहीं बॉयज़ पीसी की बात करते हैं, देखो पीसी आ जाता है ना तो स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। ये स्ट्रेटेजी फिर फॉलो नहीं करनी होती है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, इंग्लिश, जीएस एंड मैथ्स। आप एक चीज़ पे पूरा मतलब बर्डन मत डालो। आप ना इसको मतलब बाइफरकेट करो और चीज़ों को थोड़ा डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो बेहतर रहेगा। आप यहाँ पे इंग्लिश के अंदर 60-65 प्लस कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप जीएस के अंदर यहाँ पे 25 प्लस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप मैथ्स पे बर्डन डालो, आप 50 प्लस करो, 50 से 60 प्लस। तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 65 देखो 70, 80, 90, 90 और 50 आपका 140 हो जाता है, ठीक है ना? तो यार आप डिवाइड करके रखो, आपको किसी एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस नहीं करना है, ठीक है? आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। आप पूरा इंग्लिश पे करोगे तो मैथ्स रह जाएगा, पूरा मैथ्स पे करोगे तो इंग्लिश नहीं निकलेगा, तो फिर उसके चक्कर में क्या होगा, ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकलेगी। नाउ मैं मेरी प्रेडिक्शन बता देता हूँ आगे स्ट्रेटेजी पे बढ़ने से पहले। तो ये माइंडसेट आई होप सभी का क्लियर होगा। व्हाट आई फील कि इस बार आपके जो जीएस है भाई, जीके, वो जो जीके है भाई, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपकी चेंजेस आएगा, लेस चेंजेस। बट एक चीज़ में मेरे को लग रहा है कि खेला कर सकते हैं आपके साथ, एंड वो क्या है? वो है साइंस। इस बार, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं, वरना मैंने पिछले 3-4 पेपर में नहीं बोला है। ये मेरे को लग रहा है, चाहे इसमें आए चाहे अगले में आए। देखो इसमें नहीं आया ना, कन्फर्म है अगले में करेगा, ठीक है ना? ये क्योंकि सीडीएस नहीं, यूपीएससी का ही खेल है भाई, करता ही करता है, जैसे इस बार एनडी में किया था, अब नेक्स्ट टाइम एनडी में नहीं करेगा, तो इसका लेवल अप होने के हाई चांस है, ठीक है? तो ये इससे क्या लेना है,
कि जो बच्चे मतलब कंप्लीटली रिलाई करते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये पीसी वाले 25 नंबर बनाने हैं, तो वो किस पे रिलाई करेंगे? कंप्लीटली साइंस पे 30 क्वेश्चन आते हैं, वो मत करना। बाकी सब्जेक्ट भी कुछ प्रिपेयर करके जाना बैकअप की तरह, ठीक है ना? सिर्फ एक सब्जेक्ट पे रिलाई करके मत चले जाना, ये बात ध्यान रखना। रेस्ट मेरे को लग रहा है कि करंट अफेयर्स भी आपका थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है ना? ये बात भी ध्यान रखना। ओके, ठीक है। एंड एक और चीज़ आप देखो, स्टेटमेंट बेस्ड ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आने लगे हैं। सीधे क्वेश्चन तो ना के बराबर पूछने लगे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ही आते हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो कुछ भी हो। तो ये करंट अफेयर्स वगैरह भाई वन लाइनर लर्न करना कम करो। डिफेंस वगैरह के अंदर आप कर सकते हो, डिफेंस स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के अंदर। अदरवाइज तो ये जितनी भी स्कीम्स वगैरह इनमें वन लाइनर छोड़ो, एंड जो मैं पीआईबी के थ्रू करवा रहा हूँ वो करो। क्योंकि अभी आपको पता है सीएपीएफ हुआ था, उस सीएपीएफ में करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे पढ़ाए हुए से समथिंग अराउंड 15 से 17 क्वेश्चन थे। मैंने विथ प्रूफ आपको दिखाया था, राइट? तो मैं जितना करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ उसको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है ना? ओके। नाउ देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, वो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है ना? एक और इम्पोर्टेंट चीज़, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज करना। ना प्रायोरिटाइज नहीं करोगे ना, तो भाई पेपर जीके में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। स्पेशली जीके के अंदर यही है, हाउ टू कवर जीके। अगर जीके में चीज़ें प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। प्रायोरिटाइज कैसे करनी है? सी, जिस हिसाब से अपना पेपर आता है, 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो साइंस को हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी दो, क्योंकि 30 क्वेश्चन है भाई, 30 क्वेश्चन, ठीक है ना? इसके बाद में सेकंड आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? सेकंड प्रायोरिटी दो जियोग्राफी को, स्पेशली फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद में आप चाहो तो ह्यूमन ज्योग्राफी कर सकते हो, क्योंकि समथिंग अराउंड 20 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड पे अभी के अगर मैं टाइम के हिसाब से बताऊँ ना, थर्ड प्रायोरिटी होना चाहिए आपका करंट अफेयर्स, अभी के टाइम के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं भाई, करंट अफेयर से बहुत आ रहे हैं। देन फोर्थ प्रायोरिटी शुड बी पॉलिटी। देन फिफ्थ शुड बी योर हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ओके, चाहे हिस्ट्री करो चाहे इकोनॉमिक्स करो, ठीक है ना? अब अगर बॉयज होंगे तो मैं उनको बोलूंगा इकोनॉमिक्स पहले करो, और गर्ल्स होगी तो मैं उनको हिस्ट्री बोलूंगा, क्योंकि यार हिस्ट्री देखो क्वेश्चंस आते हैं अच्छे भले, एंड थोड़ा लेंथी है, तो गर्ल्स को मैं हिस्ट्री बोलूंगा क्योंकि हाई स्कोर करना है। इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी कम आ जाते हैं, बट आते हैं तो ईजी आते हैं, तो कर सकते हैं, ऐसा सीन है। इसके अलावा देखो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करने हैं आपको, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी अटेम्प्ट करने हैं। अब वो कौन से? देखो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने प्लेलिस्ट बना दी आपकी, है ना? एक देखो ये प्लेलिस्ट बना दी है, सी डी एस एन डी 2026 रिवीजन पैकेज। इसमें मैंने वन शॉट्स करवा रखे हैं, जैसे ये कंप्लीट फिजिक्स मैंने पिछली बार ही करवाई थी, फिजिक्स चेंज तो नहीं होगा ना? 1 लाख से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है ना? अब इसी के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी जो मैंने बहुत पहले करवाई थी, अब वो चेंज थोड़ी होगी, वो तो हमेशा सेम ही रहनी है। एक तो कन्वेंशन की है, वो आपको करनी है, ठीक है ना? एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हो सकता है मैं अपडेट कर दूं जल्दी। ओके, इसके अलावा एक है डिफेंस वन शॉट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक करनी है आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। इसके अलावा एक करनी है आपको डेज एंड थीम्स की, थीम्स पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है डे से, ठीक है ना? इसके अलावा एक बाउंड्री की है, बाउंड्री से रिलेटेड, कंट्रीज के बीच में बाउंड्री, प्लस सीज एंड स्टेट्स, ये वाले करके जाना। इतनी आपको वीडियोस करके जानी है, ठीक है ना? ओके। नाउ देखिए, जितनी भी क्लासेस आपको कवर करनी है आप यहां से कवर करोगे। ये जो मैं जीएस रिवीजन पैकेज दे रहा हूँ, लेट मी टेल यू, इससे बाहर आपको कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। यस, हिस्ट्री आप मॉडर्न मैंने प्रोवाइड कर रखा है, बट एंशियंट एंड मेडिवल आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? उसका भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एक एंशियंट मेडिवल की मैं वन शॉट प्रोवाइड करूँ। इस बार यार थोड़ा कम चांस लग रहा है, क्योंकि टाइम फ्रेम अभी कम बचा है, बट आई प्रॉमिस यू, मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो भी नेक्स्ट सीडी इसके प्रिपेयर करें उसमें नेक्स्ट वाली साइकिल में मैं ट्राई करूँगा कि आपको हिस्ट्री के भी इस बार वन शॉट मिले, ठीक है ना? मज़ा आएगा आपको जब मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? करंट अफेयर्स पे भाई स्पेशल फोकस रखो। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है, सबसे पहले साइंस प्रिपेयर करो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी खत्म करो, देन मूव टू जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी करो, इंडियन जियोग्राफी करो, वन शॉट करवा रखे हैं मैंने। देन मूव टू करंट अफेयर्स, इसकी देखो अलग से मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक। देन मूव टू पॉलिटी, इसकी भी वन शॉट करवा रखी है, नई वीडियो भी आएगी। ओके। अब इसके अलावा देखो ये जो वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, मैं इनको अपडेट करता रहता हूँ, है ना? अब हर बार मैं देखो यार क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ये वीडियो समथिंग अराउंड आपके 11 घंटे की है, एंड समथिंग अराउंड 9.5 घंटे की है, तो टाइम लगता है इनको बनाने में, हर एक चीज़ को सबसे बेस्ट वे में प्रोवाइड करने में।
तो अभी अपने पास 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो मैं इसमें आपको काफ़ी सारी नई क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, नई वन शॉट प्रोवाइड करूँगा। द थिंग इज़ कि सारी तो नहीं करूँगा, राइट? अब जैसे फर्स्ट हो सकता है आपका केमिस्ट्री आ जाए, बायोलॉजी आ जाए, कोई सी भी आ सकती है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना? ओके। फर्स्ट के बाद में आगे जो भी आएगी वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो न्यू भी आएगी, ठीक है ना? ओके। अब इन सब के पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएँगे? द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल। इसका देखो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूँगा, वहाँ से जॉइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड यू कैन रिवाइज़, आप चाहो तो प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। इन क्लासेस को बार-बार करनी है। अदर देन दिस यू कैन प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मोर देन इनफ है। अब कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठ जाना मेरे भाई। नो, नॉट एट ऑल। कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई, स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है ना? अब इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी करने बैठो। रिवीजन पे फोकस करो, एंड रिवीजन कैसे करना है? ऐसे ही करना है, क्योंकि वो टाइम जा चुका है भाई, जब आपको बेसिक से प्रिपेयर करना चाहिए था। अब तो वन शॉट ही एक रास्ता है, क्योंकि टाइम ही इतना बचा है। क्योंकि ये वन शॉट करोगे, इन्हीं में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, कई दिन लग जाएंगे, ठीक है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश है भाई मदर ऑफ सीडीएस। मदर ऑफ सीडीएस मतलब इसके बिना पेपर निकल ही नहीं सकता। आप कुछ भी प्रिपेयर करके चले जाओ, 100% मैथ्स प्रिपेयर करके चले जाओ, जीके प्रिपेयर करके चले जाओ, इसके बिना नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर कम ही बनते हैं, इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं, ठीक है? एंड इंग्लिश का थोड़ा सा पैटर्न भी आपका क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना है भाई? प्रिपेयर करना है, ठीक है ना? नाउ देखो, इंग्लिश के अंदर आप क्या करो भाई, आप चलो अब टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कैसे प्रिपेयर करना है? देखो, टॉपिक वाइज बताता हूँ। सबसे पहले, जैसे इस बार पीक्यूआरएस नहीं आए, तो ऐसा नहीं है कि हर बार नहीं आएंगे, इस बार देखना वापस आएंगे। सबसे पहले आप पीक्यूआरएस खत्म करो, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना? आप मेरी वीडियो देख सकते हो, या यूट्यूब पे किसी और की देख सकते हो, या फिर वीडियो भी नहीं देखने तो डायरेक्टली आप इंग्लिश के पीवाईक्यू से स्टार्ट करो, ठीक है? सेकेंड, इसके बाद में दूसरा आप मूव कर सकते हो S1 S6 पे। इसके तो 10 क्वेश्चन फिक्स है, इस बार भी आए थे, है ना? इसके बाद में आप तीसरा मूव कर लो, जैसे कि क्लोज टेस्ट। इसके भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी बार, राइट? इसके बाद में आप मूव कर सकते हो किसके ऊपर? आपके कॉम्प्रेंशन, या फिर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। इसके भी 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, दो आपके अगर कॉम्प्रेंशन आ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन हो गए, इसके 10 क्वेश्चन फिक्स है। इस तरीके से आप टॉपिक वाइज करो, फिर डिस्कोर्स मार्कर कर लिया आपने प्रिपेयर, है ना? इसके भी कभी कभी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे करते जाओगे ना, फिर S1 S6 कर लिया, ये भी मैंने प्लेलिस्ट में करवा रखा है, इसके भी 10 क्वेश्चन कर लिए। अब इस बार मैं ट्राई करूंगा कि इंग्लिश में आपको कुछ टॉपिक वो प्रोवाइड कर दूं जो मैंने नहीं कवर कर रखे हैं, ठीक है? इसके अलावा वोकेब में सिर्फ एक ही चीज करके जानी है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। दैट इज, बैच वालों को तो देखो, जितना मैंने बैच में आपका वोकेब करवाया ना, सिर्फ वही वोकेब करो। लेट मी टेल यू भाई, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एंड अदर देन दैट, दिस वोकेब, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अब ये वाली वोकेब देखो आपको कहाँ मिलेगी भाई? ये वाले के लिए आपको जाना है जर्नी एक्सटर्नल चैनल, एंड यहाँ पे ऐसे इंग्लिश 1 2020, इंग्लिश 1 2019 ऐसे पीडीएफ मिल जाएगी। ये सीडीएस और एनडीए की कंबाइंड सोल्ड वोकेब है, और ये 15 साल की करके जाओ, 15 ईयर्स, ठीक है? दीज वोकेब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इवन पिछली बार जो पेपर हुआ ना, उसमें से लगभग आपके 25-30 क्वेश्चन जो वोकेब के थे, ओवरऑल अगर मैं वोकेब की बात करूं, लगभग आपके रिपीट हुए थे, लगभग बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे थे। तो प्लीज़ ये पीवाईक्यू वोकेब इवन ऑप्शन सोल्व करके जरूर जाना। दैट्स द बेस्ट वे टू डू द इंग्लिश। एंड इंग्लिश क्या मांगता है भाई? सबसे ज़्यादा मांगता है अटेंशन, दैट इज प्रैक्टिस। ये ऐसी गर्लफ्रेंड है, इसको अटेंशन नहीं दोगे तो छोड़ के चली जाएगी, ठीक है ना? तो अटेंशन सीकर है, तो इसको भाई क्या देना है? अटेंशन देना है, मतलब काफ़ी अटेंशन देना है, ठीक है? अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा देना है। तो इंग्लिश को देखो ऐसे ही प्रिपेयर करना है, टॉपिक वाइज करो, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओके? एंड जब मॉक दे रहे हो, आपको कोई टॉपिक वीक लगता है, उसकी अगेन 5-6 साल की आपने प्रैक्टिस कर ली। जैसे पीक्यूआरएस वीक लग रहा है तो पीक्यूआरएस सोल्व कर लिए यार। कंटेंट आपके पास यूपीएससी के साइट पे काफ़ी सारा आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स। नाउ मैथ्स भाई गर्ल्स वगैरह के लिए तो नहीं है, राइट? बट जो आई में एफ आई ने एंट्री जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो वो बाकी जो लोग हैं वो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। नाउ मैथ्स के लिए भी देखो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इसमें देखो मैंने आपका जो अर्थमेटिक है वो तो पूरा सोल्व करवा रखा है, ठीक है? अदर देन दैट
आपके जो अलजेब्रा वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, इनके मैंने वन शॉट करवा रखे हैं एंड इनमें मैंने पीवाईक्यू सोल्व करवा रखे हैं और आपको बेस्ट वेज बताएं कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी 30 दिन में यार मैक्सिमाइज करने का यही सबसे बेस्ट है। प्लीज़ बेसिक वाली वीडियो में मत फंस जाना। इवन मैं तो बोलता हूँ कि जब सीडीएस के प्रिपेयर करते हो तो आप एकदम जो बेसिक पढ़ाते हैं ना, एक चैप्टर करवाने में, परसेंटेज करवाने में 5-5, 10-10 क्लासेस लगा देते हैं। मैं बोलता हूँ उनको अवॉइड करो भाई। सिलेबस इतना बड़ा है, जीएस भी प्रिपेयर करना है, इंग्लिश भी प्रिपेयर करना है और 6 महीने है तो आप सिलेबस मैथ्स का ही नहीं कवर कर पाओगे, है ना? तो आपको इन प्लेलिस्ट से कवर करना है। अगेन टॉपिक वाइज करो, टॉपिक वाइज। अगेन डू इट टॉपिक वाइज। अब इसमें ना वेटेज रखो। सबसे पहले आई विल सजेस्ट यू ट्रिग्नोमेट्री करो क्योंकि इजी है भाई, ठीक है ना? इसके क्वेश्चन अप्रोच करने सबसे इजी है। ओके, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। देन मूव टू एल्जेब्रा, देन मूव टू ज्योमेट्री एंड 2D, एंड देन मूव टू नंबर सिस्टम। अर्थमेटिक देखो, मैं बोलता हूं उन बच्चों को पहले करो जिन्होंने एफकेट दिया, और जिन्होंने एफकेट नहीं दिया उनको मैं बोलूंगा लास्ट में रखो, लास्ट में। ओके। प्लस देखो एक चीज और करनी है, 5 years पीवाईक्यू। अब देखो इसमें मैंने 3-4 साल के तो इसी में करवा दिए हैं, तो डेफिनेटली पीवाईक्यूज हेल्प्स ए लॉट। लेट मी टेल यू, 5 साल के पीवाईक्यू से अगर क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है ना, तो लगभग 60 to 70% कंसेप्ट रिपीट होते हैं, और अपने को इतना ही चाहिए। एंड वन मोर थिंग, मैथ्स में भाई स्पीड पे फोकस करो। अब स्पीड पे कैसे करोगे? कभी भी क्वेश्चन सोल्व करते हो टाइमर के साथ करो, टाइमर के साथ। अब मैं बताऊंगा कि बेस्ट यूज कैसे करना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है थोड़ी देर में, ठीक है ना? ओके। नाउ फ्री मॉक भी देखो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आई विल प्रोवाइड यू फ्री मॉक एज वेल। जैसे मैंने एफकेट में आपको प्रोवाइड किए, वैसे मैं सीडीएस में भी आपको फ्री मॉक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना? कहाँ मिलेंगे? आप देखो, या तो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेबसाइट पे चले जाओ भाई। लिखना आप वेबसाइट, वेब पे जाके जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है? उसके फ्री कोर्सेज में जाना है, या फिर जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको फ्री कोर्सेज में जाना है। यहाँ पे देखो मैंने पिछली बार भी मॉक प्रोवाइड किए थे, अभी तक मैंने एक मॉक भी प्रोवाइड नहीं किया है। इस तरीके से मॉक मिलेंगे आपको, आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी सोल्व कर सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो, ठीक है? दोनों तरीके से दे सकते हो। तो ये मॉक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड ये मॉक इसी वीक, मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक, मोस्ट प्रोबेबली पहला मॉक मिल जाएगा, फर्स्ट मॉक, ठीक है ना? एंड इस बार मैंने डिसाइड किया कि आपको मैथ्स का भी मॉक मिलेगा, मतलब तीनों का मॉक मिलेगा, डोंट वरी। ओके। एंड मॉक अच्छे होंगे भाई, क्वालिटी मॉक होंगे, बस बेस्ट करना अपना, ठीक है ना? उनके अंदर अच्छे से यूटिलाइज करना। मॉक का देखो बेस्ट यूटिलाइज ही बच्चों को नहीं पता होता, वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं भाई। देखो, मॉक इज नॉट ओनली अबाउट अटेम्प्टिंग इट एंड चेकिंग स्कोर एंड देन चेकिंग आंसर एंड दैट्स ऑल। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। मॉक देखो, अटेम्प्ट करने का बेस्ट वे क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मॉक अटेम्प्ट करो, ठीक है? वन थिंग, ये नोट डाउन कर लेना, आपको ही बता रहा हूँ मैं। एंड क्योंकि ये चीज़ मैंने भी अप्लाई की थी जब मैं प्रिपरेशन करता था। लाइक सपोज मैथ्स के अंदर आपको 120 मिनट मिल रहे हैं, कोई सा भी पेपर हो। स्पेशली मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत आती है। इवन इंग्लिश में भी आजकल पेपर लेंथी आने लगा है, उसमें भी ये चीज़ अप्लाई करना। तो आप उसमें सिर्फ 100 मिनट ही यूज़ करोगे। यूज़ 100 मिनट ओनली टू सोल्व ऑल क्वेश्चंस। क्योंकि कम टाइम में सोल्व करोगे ना, तभी आपके रियल प्रेशर आएगा, एग्जाम वाला प्रेशर आप फील कर पाओगे। एंड दूसरी चीज, जब एग्जाम में देने जाओगे ना, तो वो टाइम आपको कम नहीं पड़ेगा भाई। कम में प्रिपेयर करके जाओगे तभी ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर 120 मिनट में करोगे ना, तो थोड़ा माइंड क्या हो जाता है, यहाँ पे अलग प्रेशर फील करता है, वहाँ पे अलग करता है, और अपन उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं जितना मतलब मॉक में एक्सपेक्ट करते हैं, उतना वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। सेम चीज़ आप इंग्लिश में भी करना, इंग्लिश में भी अप्लाई करना, टाइम कम लेके ही सोल्व करना। कर लिया मॉक सोल्व। सेकंड देखो क्या करना है। क्वेश्चन जो बच गए, जो सोल्व नहीं कर पाए टाइम के कारण, उनको अब बिना टाइमर के ट्राई करूं। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा? व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप होगा स्कोर चेक करना एंड नोट डाउन करना। स्कोर नोट डाउन करना है, करेक्ट कितने वे नोट डाउन करने हैं, इनकरेक्ट नोट डाउन करने हैं, लेफ्ट कितने के वो भी आपको नोट डाउन करना है। ये चीज़ें नोट डाउन करनी है, तभी पता चलता है, ठीक है ना? स्कोर इंप्रूवमेंट करना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। फोर्थ चीज़ आपको क्या करनी है भाई? फिर करना उसको एनालाइज। एनालाइज एनालाइज में क्या करोगे? सॉल्यूशन देखोगे, इवन जो क्वेश्चन सोल्व कर लिए उनके भी, और नहीं किए उनके भी। और साथ में एक और चीज़ इसमें नोट डाउन करोगे ये एनालिसिस के टाइम,
कि कौन से सेक्शन में कितने कट रहे हैं नंबर, नेगेटिव कितने लग रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है ना। जैसे सपोज करो मेरे फिजिक्स में 10 में से 7 क्वेश्चन गलत हो गए, बायो के अंदर 10 में से 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसको नहीं पढ़ना है, पहले इसको प्रायोरिटी देना है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे है। यहाँ इंप्रूव नहीं करोगे तो स्कोर नहीं बढ़ेगा। 7 में से 5 करेक्ट कर दिए तो देखो कितना स्कोर इंप्रूव होगा। यहाँ पे 2 में से 1 और मान लो हाईएस्ट आपने और करेक्ट कर दिया तो उतना स्कोर नहीं बढ़ेगा। ठीक है। फिर देखो इस फिजिक्स के अंदर भी सब टॉपिक देखो कहाँ दिक्कत आ रही है। जैसे सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने 3 क्वेश्चन थे, 2 गलत कर दिए। वहीं साउंड वाला जो चैप्टर है 3 क्वेश्चन थे, सिर्फ 1 गलत किया, तो इसको प्रायोरिटी देनी है। इस तरीके से भाई मॉक का बेस्ट यूज किया जाता है। अब मैं जब सेकंड मॉक पे मूव करूंगा, सेकंड मॉक पे मूव करने से पहले व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स, आई विल रिवाइज दीज थिंग्स अगेन, देन आई विल मूव टू सेकंड मॉक। बिफोर दैट आई विल नॉट मूव। ये होता है भाई बेस्ट मॉक का यूज करना। एंड लेट मी टेल यू, अगर ये अप्लाई कर लिया ना आपने, अगले 1 महीने अप्लाई कर लो, इंप्रूवमेंट ना दिखे ना तो मुझे बोल देना भाई। ठीक है ना। ये आपको कोई नहीं बताता भाई, लिटरली कोई नहीं बताता है। अब मैं देखो ये वीडियो इतना बड़ा बना रहा हूँ, आई नो काफ़ी लोग नहीं देखेंगे इसको, बिकॉज सबको शॉर्टकट वाला वीडियो चाहिए जो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाए। बट आई वॉन्ट कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है यार, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, उसको बेस्ट चीज़ मिले। बस वो चीज़ पता तो चले एक्चुअली प्रिपेयर करना कैसे है। अब कोई मॉक लगा लेगा, मॉक दे देगा, मॉक तो सब लोग देते हैं। ठीक है ना। मॉक देने से नहीं होता भाई, मॉक का बेस्ट यूज़ करना होता है। ओके। और मॉक किसी वीक आ जाएगा, यहाँ आएगा जो मैंने बताया, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट थिंग, डेली टारगेट्स भाई फॉलो करने हैं आपको। यू मस्ट फॉलो डेली टारगेट्स। अब देखो कल से नहीं, 11 अगस्त से डेली टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे फॉर लास्ट 30 डेज। ठीक है ना। डेली टारगेट्स, ये डेली टारगेट्स आपको फॉलो करने हैं। मैं बताऊंगा कि आपको मैथ्स का आज ये क्लास करना है, यहाँ से करना है, आपको वन शॉट ये यहाँ से प्रिपेयर करना है, ये चीज़ यहाँ से प्रिपेयर करना है। यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। आई डोंट नो हाउ यू विल कंप्लीट दीज थिंग्स। चाहे रात में सोना मत, चाहे आधी नींद लेना, बट ये टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर देखो यार उस वर्दी के लिए वर्दी बनना है ना, तो ये करना पड़ेगा यार। इट्स नॉट लाइक कि कोई खैरात में आपको मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। है ना। आपको आके कोई नहीं देगा। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ता है, मेहनत से ग्रैब ग्रैब करना पड़ता है, आपको पसीना बहाना पड़ता है। हाथ में लाके कोई नहीं देगा आपको कि भाई लो यूनिफॉर्म पहनो, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में आओ, आप आपकी ज़रूरत थी। ठीक है ना। तपना पड़ेगा भाई, उसके लिए सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी, आसानी से नहीं मिलती है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और करेगा, वो अचीव करेगा उस चीज़ को। ठीक है ना। फाइनल टिप्स, ये चीज़ें भाई ध्यान रखनी है। अवॉइड दीज थिंग्स, गिविंग एक्सक्यूजेस कि मेरे से इतना नहीं होगा, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। भाई कंटेंट ज़्यादा नहीं है, सीडीएस का लेवल देखा अभी आप लोगों ने कैसा है, कट ऑफ भी तो कम जा रही है। तो ये बहाना मत दो, प्रिपेयर करो, जितना भी कर रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। बी ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मत बनो भाई खुद से। आप अगर देखो धोखा दे रहे हो ना तो खुद को दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। अब अगर आप 30 दिन भी नहीं पढ़ रहे हो, आप मान लो लास्ट के 15 दिन पढ़ रहे हो कि नहीं यार कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपका पेपर नहीं निकलेगा। एट द एंड आप क्या करोगे, ब्लेम करोगे, उस सर ने ऐसा पढ़ा दिया, उस सर ने ऐसा पढ़ा दिया, या मेरी फैमिली की प्रॉब्लम में ऐसी सिचुएशन है। भाई खुद पढ़ तो लो पहले, खुद से तो ऑनेस्ट हो जाओ। आप किसी को ब्लेम कर दोगे ठीक है, बट खुद को तो नहीं कर पाओगे ना। वो डाउट आपको तो पता है ना, वो चीज़ आपको तो पता है ना कि यार हाँ मैंने गलती की है। अटेम्प्ट चला गया भाई, 1 साल चला गया, एक अटेम्प्ट, समझ रहे हो। एंड ऐसे करते करते सारे निकल जाएंगे, बस यही करते रह जाओगे। ओके। नॉट फॉलोइंग पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज ही फॉलो करो, इरेलीवेंट क्वेश्चंस मत फॉलो करो अलग अलग एग्जाम के। ठीक है ना। यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है उनके पीवाईक्यू आप फॉलो कर सकते हो। ओके। डूइंग इरिलेवेंट कंटेंट, अब इरिलेवेंट कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं भाई, है ना। इरेलीवेंट जैसे कोई कुछ कुछ टीचर्स है जैसे बना देते हैं 30 मिनट का वीडियो, 40 मिनट का वीडियो, वन शॉट बना दी 30 मिनट में ख़त्म। कुछ बना देते हैं 2-3 घंटे में वन शॉट ख़त्म। यार भाई अच्छे से पढ़ो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो या तो पढ़ो ही मत उसको, और पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो। अब देखो मैंने जो फिजिक्स वाली वीडियो बनाई है वो लगभग 11 आवर्स की थी। बाकी आप चैनल्स की वीडियो देखोगे लगभग 5 घंटे में ख़त्म कर देते हैं फिजिक्स को। यार 5 घंटे में तो कुछ होता ही नहीं है, फिजिक्स की हवा ही नहीं लगती। हाँ क्वेश्चन सोल्व करवाने तो करवा लो, उस वो भी नहीं होंगे सोल्व।
अब आर्ट्स देखे पढ़ोगे तो भाई वो पढ़ाई नहीं है ना फिर, तो इरिलेवेंट कंटेंट नहीं फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रिपेयरिंग विदाउट गाइडेंस, अब गाइडेंस मैंने दी है भाई, इस गाइडेंस को फॉलो करो, मैं बीच बीच में गाइड करता रहूंगा, यू कैन टेक्स्ट मी हियर, आई विल ऑलवेज गाइड यू, बट प्रिपेयर करो अच्छे से। नॉट रिवाइजिंग, फोकसिंग ऑन सिलेबस कवरेज ओनली, यार सिलेबस कवरेज के पीछे अब बिल्कुल ही मत भागना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जो प्रिपेयर किया उसको रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। मॉक्स को अवॉइड करना, ये चीज़ देखो, मैं जब एनडी की प्रिपरेशन करता था तब मैंने ये गलती की थी, आफ्टर दैट आई नेवर डिड, जिसमें मैं फेल हुआ था पहली बार जब एनडीए दिया था, उसके बाद मैं आज तक कोई एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ हूँ। तो मॉक को कभी भी अवॉइड मत करना भाई, ठीक है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डरो मत कि मैं मेरे नंबर कितने आएंगे, भाई वो तो एग्जाम में पता चल जाएंगे, पहले रियलिटी चेक कर लो, ठीक है। रनिंग आफ्टर एवरीथिंग, हर चीज़ के पीछे मत भागो, हिस्ट्री भी कर लूंगा, इकोनॉमिक्स भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, सिर्फ अपने बेस्ट सब्जेक्ट चूज करो, उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। वेस्टिंग टाइम इन इरिलेवेंट एंड अनप्रोडक्टिव स्टफ, अब इधर उधर की चीज़ें मत करो यार, दोस्तों के साथ मूवी देखने चले गए, खाने चले गए, यहाँ चले गए, वो करने चले गए, स्पोर्ट्स खेलने चले गए, थोड़ा कम कर दो इन चीज़ों को। इवन जो प्रोडक्टिव चीज़ें उनको भी कम कर दो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी थोड़ा कम कर दो, गर्लफ्रेंड के साथ बातें करना भी कम कर दो, ठीक है ना। सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भी छोड़ के चली जाएगी। सो यस, यू हैव टू प्रिपेयर, ओके। लिमिटिंग सेल्फ, खुद को रोको मत भाई। लिमिटिंग सेल्फ का मतलब क्या है, रात को 11 बजे पढ़ रहे हो, नींद आने लगी, अब सेल्फ को लिमिट कर लिया यार, सुबह पढ़ूंगा 5 बजे उठ के, एंड वो 5 कभी नहीं बजती है, वो हमेशा सुबह कितने बजती है, 7 या 9 बजती है ना। डोंट डू दैट, ओके। नाउ फाइनल थिंग, ये मैसेज सुन लो भाई, मेरी तरफ से है सभी के लिए, आप सभी के लिए, है ना, जो जेई के उस्ताद लोग हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो जेई के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, डोंट स्टॉप अंटिल आई आस्क, एंड यू नो आई विल नेवर आस्क, आई विल नेवर आस्क, ठीक है, ये बात याद रखना, ओके। लिख लेना अपने सामने चाहे कि अजय भैया, अजय सर, जो भी मानते हो मुझे, डोंट स्टॉप अंटिल आई आस्क, एंड आई विल नेवर आस्क। तो मेहनत करो यार, बेस्ट करो अपना, एंड ग्रेप कर लो यार इस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है ना। एक ऑफिसर बनना भाई एक अलग ही रुतबा है, ऑफिसर का रुतबा जानते हो ना आप लोग, आप गेजेटेड ए ऑफिसर बनने जा रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेजेटेड ए ऑफिसर, एंड यू वांट कि चीज़ें इजी होगी, नहीं भाई नहीं होगी, एक ऑफिसर माइंडसेट रखो, ठीक है ना। आई नो यार, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी, आई नो दैट, मैंने भी डिफिकल्टीज देखी है, ऐसा नहीं है मैं ऊपर से उठ के आया हूँ कि मेरे फैमिली के पास बहुत सारे पैसे थे, है ना, मेरे को एकदम जो चीज़ मांगी वो मिल गई। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से मुझे देख रहा है, नहीं देख रहा है तो आप जाके देख सकते हो, मेरे पास लैपटॉप तक नहीं था, ठीक है ना। आई जस्ट हैड ए स्मार्टफोन, उसी से रिकॉर्ड करके, मतलब पेन पेपर में मैं पढ़ाता था, आई वॉज नॉट हैविंग, बट मैंने कभी उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, मैं बनाने को बना सकता था ना। आपको पता है कि अभी पिछले 2-3 साल में यार कितने बड़े बड़े चैनल्स थे, जब मैंने उसमें उतरने की सोची कि मैं भी पढ़ाऊँगा, बिकॉज बस मेरे को पढ़ाना था, मुझे मज़ा आता है, सो आई जस्ट स्टार्टेड। मैंने ये नहीं सोचा कि बच्चे क्या सोचेंगे, कौन क्या कमेंट करेगा, नो, आई डोंट केयर, क्योंकि इफ़ यू हैव द स्किल, इफ़ यू हैव द नॉलेज, पीपल विल अप्रिशिएट यू, एंड सेम अप्लाइज टू यू। अगर ऑफिसर बन गए ना भाई, अगर आप में कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी कैसे आएगी, व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर इट डेडिकेटेडली, है ना, एकदम अटमोस्ट सिंसियरिटी से, तो लोग भी इज्जत करेंगे। पता है ना सोसाइटी वाले कैसे लोग होते हैं, एंड जिस दिन ऑफिसर बन जाओगे उस दिन उनका पता है ना कैसा आपका आपकी तरफ होगा, कि अरे साहब आ गए, साहब आ गए। तो वही बात है यार, सो गिव अप मत करो, 30 डेज है, बेस्ट यूटिलाइज करो, जस्ट थिंक अबाउट 2 थिंग्स, अबाउट योर फ्यूचर लाइफ, अबाउट योर पेरेंट्स, उन्होंने कितने सेक्रीफाइसेस किए तुम्हारे लिए, एंड आपकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, अभी लाइफ कैसी है और आगे लाइफ कैसी होगी। जस्ट चेंज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर फैमिली, फाइनेंशियल ट्रेजेक्ट्री, है ना। ऑफिसर बनोगे तो आपको ये भी पता है कि भाई इसमें आपको इनफ सैलरी मिलेगी, राइट, बट इट इज़ नॉट अबाउट द सैलरी, इट इज़ अबाउट द लाइफ स्टाइल दैट यू विल गेट,
जो कोई भी जॉब में नहीं मिलेगा आपको। यू नो, आर्म फोर्सेस एक ऐसी जगह है भाई कि जहाँ पे आपको जो मतलब अपॉर्चुनिटीज फर्दर मिलेगी, जो फैसिलिटीज मिलेगी ना, लेट मी टेल यू, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें वो मिलेगी आपको। आपको मतलब हर एक ड्रीम, मतलब फर्दर भी आपका कोई ड्रीम रहा ना, जैसे कि मेरे को इस स्पोर्ट्स के अंदर जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, यू कैन अचीव दैट इफ यू हैव दैट, राइट? सो यार, उसके लिए अगर आप मेहनत नहीं कर सकते 1 महीने, तो फिर धिक्कार है इसी ज़िंदगी पे। यही सच्चाई है यार। आप ना फिर लिटरली ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, बस काट रहे हो। उसको जीना नहीं कहते मेरे दोस्त। तो पढ़ाई करो यार, मेहनत करो। एफकेट में काफ़ी बच्चों ने परफॉर्म किया। आई डोंट नो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर ख़राब भी रहा है तो यार इसमें प्रूव करो ना, इम्प्रूव करो उसको। रोने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इम्प्रूव, राइट? एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अपनी पर्सनल चीज़ बताता हूँ एक, जो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं की है। जब मैं प्रिपेयर करता था ना, व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, आई अगेन डिड वन मिस्टेक इन माय फर्स्ट एनडीए, जिसमें मैं फेल हुआ था। उसमें मैंने मिस्टेक पता है क्या की थी? क्या की थी? आई वॉज न्यू टू ऑल these थिंग्स, एंड लाइक व्हेन आई सी कि जो लोग पढ़ा रहे हैं एंड कंटेंट थोड़ा अलग है, तो आई यूज टू फील यार ये क्या ही पढ़ा रहे हैं, कुछ काम का नहीं है। एंड देन आई गॉट इट कि इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग अदर्स। वो जितना पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट पढ़ा रहे हैं। इट्स अबाउट कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स कितने लगाते हो। आई ब्लेम द सिचुएशंस कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, उस दिन से लेके मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ को ब्लेम नहीं किया है। यू नो, आई हैव नेवर शेयर्ड अबाउट माई पर्सनल लाइफ मच ऑन द यूट्यूब और ऑन द टेलीग्राम। एंड अगर आपको कभी मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पता चला ना, हाउ वॉज माई लाइफ, फ्रॉम वेयर आई, मैं कहाँ से आया हूँ, एंड मेरी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तो डेफिनेटली यार आप लोग ये जो मतलब सोचते हो ना कि यार मेरा सिचुएशन बहुत ख़राब है, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, या फिर ये चीज़ नहीं है, पेरेंट्स फोर्स करते हैं, वो करते हैं, आप सब भूल जाओगे, आपको छोटी लगने लगेगी। मे बी मेरे से भी कुछ बदतर होंगे, हों, होंगे ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैं ही सबसे वर्स्ट, मेरी सिचुएशन सबसे बस थी। तो वो सबको लगता है यार। द डे यू स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट दैट एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, उसी दिन से समझ लेना आपकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। और ब्लेम करते रहना, ब्लेम करते ही रह जाओगे। तो अपनी ज़िंदगी को मत कोसो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, ऐसी है, वैसी है। बिकॉज जैसे बोलते हो वैसे बनते हो। तो अपना बेस्ट करो यार, एंड पेपर निकाल के दिखाओ मुझे। कंटेंट मैं आपको दूंगा, गाइडेंस मैं आपको दूंगा, मॉक मैं आपको दूंगा। ठीक है ना? बस बेस्ट करो अपना। ओके, जैसा एफकेट में दिया वैसा आपको सीडीएस में भी सपोर्ट मिलेगा मेरा। ठीक है? बाकी यहाँ मिल जाएगी भाई आपको जितनी भी फर्दर अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ मिल जाएगी, आगे के टारगेट्स वगैरह। ओके, एट द एंड वीडियो एंड करते हैं यार यहीं पे। यही सब चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी आप लोगों से कि प्रिपेयर करो यार। आई सीरियसली वॉन्ट, आई वॉन्ट यार कि आपका क्लियर हो। कोई और चाहता है नहीं चाहता है मुझे नहीं पता है, बट आई वॉन्ट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तुम कर सकते हो यार, एंड यू हैव टू डू। नो मैटर कितना टाइम लगता है, कितने अटेम्प्ट लगते हैं, बट यू हैव टू डू, वरना दौड़ा लूँगा। ठीक है ना? ओके देन, इसी के साथ यार वीडियो एंड करते हैं। एंड यस, थैंक्स फॉर ऑल दी सपोर्ट यार, आपने एफ किट में मेरे को शो किया। एंड रियली जब मैंने एफ किट के कमेंट्स देखे इस बार, मेरे को ये यूनिक चीज़ लगी, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर की
कि अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि वहाँ पे बच्चे बोल रहे थे सर पेपर में मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया। आज तक मतलब जितने भी एफकेट एग्ज़ाम हुए वो चीज़ मैंने लिटरली फील नहीं की, इस बार की। अब आई डोंट नो कि ये हर प्लेटफॉर्म पे ऐसा था कि अपने प्लेटफॉर्म पे था। तो फील होता है कि यस वी आर इन द राइट डायरेक्शन, राइट। एंड अगेन थैंक यू यार इतना सपोर्ट करने के लिए कि अपन इतने सब्सक्राइबर कर पाए एंड इतनी एक्टिव अपनी कम्युनिटी है। एंड अगेन शेयर जरूर कर देना भाई अपने दोस्तों के साथ, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है। कीप सपोर्टिंग यार, ताकि जल्दी अपन भी ऑफलाइन आ सकें। एंड आई एम प्लानिंग कि अगर चीज़ें सही रही तो नेक्स्ट ईयर वी आर कमिंग ऑफलाइन एज वेल नेक्स्ट ईयर। बट अब वो डिपेंड करता है हाउ मच सपोर्ट वी गेट दिस ईयर एंड अपकमिंग ईयर। ओके, ओके देन थैंक यू एंड जय हिंद। एंड यस कमेंट में बताना कि भाई कितना दम लगाने वाले हो अब एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। डू लेट मी नो इन द कमेंट एंड हाउ मच कितना इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम आपके लिए, ठीक है, ये कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, एंड अगेन रिमेंबर, डू नॉट स्टॉप until I ask, and I will never ask.